नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षु चंद्रा फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज मैं आपके लिए फ्लूइड मैकेनिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेसिप्रोकेटिंग पंप लेके आया हूँ। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग पंप स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स के द्वारा आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और प्लीज मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। रेसिप्रोकेटिंग पंप एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का एक स्पेसिफिक फॉर्म है। सबसे पहले हम जानते हैं कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप किसे कहते हैं। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप वह पंप होता है जिसमें लिक्विड के एक फिक्स्ड मास को, ठीक है, एवरी स्ट्रोक में डिस्चार्ज किया जाता है। स्ट्रोक मतलब राउंड, राउंड मतलब परिक्रमा की। अगर कोई चीज एक पूरी, ठीक है, परिक्रमा कंप्लीट करे, ठीक है, तो एक बार घूमने पर एक फिक्स्ड क्वांटिटी लिक्विड का डिस्चार्ज मिलेगा। ठीक है, अब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप को दो भागों में ब्रेक किया गया। ठीक है, एक रेसिप्रोकेटिंग पंप, दूसरा रोटरी पंप। अब सबसे पहले हम जानते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होते हैं। रेसिप्रोकेटिंग पंप वह पंप होते हैं जिसमें एक निश्चित क्वांटिटी ऑफ लिक्विड डिस्चार्ज बाय रेसिप्रोकेशन ऑफ पिस्टन, प्लंगर, ठीक है, या डायाफ्राम। ठीक है, इसमें लिक्विड का डिस्चार्ज किसके रेसिप्रोकल के कारण होता है? पिस्टन के, प्लंगर के या डायाफ्राम के। अब जो रेसिप्रोकेटिंग पंप होते हैं वो भी तीन टाइप्स के होते हैं। ठीक है, नंबर एक पिस्टन टाइप रेसिप्रोकेटिंग पंप, नंबर दो प्लंगर टाइप रेसिप्रोकेटिंग पंप, नंबर तीन डायाफ्राम टाइप रेसिप्रोकेटिंग पंप। अब जो पिस्टन टाइप और प्लंगर टाइप हमारे रेसिप्रोकेटिंग पंप होते हैं वो लगभग सेम होते हैं, दोनों की वर्किंग सेम होती है और कंस्ट्रक्शन लगभग सेम होती है। मैं यहीं पर आपको बता दूं, पिस्टन टाइप पंप और प्लंगर टाइप पंप में सिर्फ इतना सा अंतर होता है कि पिस्टन टाइप में सिलेंडर जो हमारी, ठीक है, पिस्टन जो सिलेंडर होता है उसमें पिस्टन मूव करते हैं। ठीक है, और जो हमारा प्लंगर टाइप रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है उसमें प्लंगर मूव करती है। मतलब अगर इस जो हमारा क्या कहते हैं केसिंग है या जो सिलेंडर है, ठीक है, उसमें पिस्टन लगी है तो वो पिस्टन टैंक पंप हो गया, प्लंगर लगा है तो वो प्लंगर टैंक पंप हो गया। ठीक है, पिस्टन टैंक पंप के द्वारा लगभग 6 मेगा पास्कल तक प्रेशर जनरेट कर सकते हैं। इसमें लगभग 150 मेगा पास्कल तक प्रेशर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका यूज हमेशा स्मॉल क्वांटिटी के फ्लूइड को हाई प्रेशर तक पहुंचाने में किया जाता है। इसका यूज बहुत हाई प्रेशर पर किसी लिक्विड या फ्लूइड को इंजेक्ट कराने में किया जाता है, जैसे बॉयलर में वाटर को फीड करना। ठीक है, अब ये दोनों पंप हम एक साथ जानेंगे क्योंकि इनकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन सेम होती है। सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन जानते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है
कंस्ट्रक्शन इसमें एक हमारा सिलेंडर होता है जिसके अंदर एक पिस्टन लगी रहती है और पिस्टन, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड के द्वारा एक रोटेटिंग क्रैंक से, ठीक है, कनेक्टेड रहती है। ठीक है, जब रोटेटिंग क्रैंक मूव करती है तो पिस्टन सिलेंडर में फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। पिस्टन के इस साइड पर एक सक्शन पाइप लगा रहता है, एक डिलीवरी पाइप लगा रहता है। सक्शन पाइप का एक सिरा सिलेंडर से कनेक्ट रहता है और दूसरा सिरा क्या कहते हैं, सम्प से कनेक्ट रहता है, सम्प से या रिसीवर से कनेक्ट रहता है। ठीक है, सक्शन पाइप पर ये एक सक्शन वाल्व लगा रहता है। ठीक है, और डिलीवरी पाइप में ये डिलीवरी वाल्व है। ठीक है, और इसका दूसरा सिरा डिलीवरी पाइप का उस जगह कनेक्ट होता है जहां पर हमें लिक्विड को पहुंचाना होता है। ठीक है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। अब ये वर्क कैसे करता है? सबसे पहले हम एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा रोटेटिंग क्रैंक को मूव कराते हैं। रोटेटिंग क्रैंक 0 से 360 तक मूव करेगी। ठीक है, अब देखिए अगर ये मूव कर रही है, पहले क्या जाएगी, ठीक है, इस तरफ जाएगी, तो पिस्टन होगी वो पीछे की ओर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। जब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में, मान लो पहले पिस्टन यहां पर थी, पहले पिस्टन यहां पर थी, ठीक है, अब ये किस में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये क्या जाएगा, पीछे की ओर जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, एक वैक्यूम क्रिएट होगा। वैक्यूम क्रिएट होगा तो ये जो हमारा सक्शन वाल्व है वो ऊपर की ओर उठेगा और इस सक्शन पाइप में वैक्यूम क्रिएट होना स्टार्ट होगा, जिसके कारण ये लिक्विड ऊपर की ओर सक होना स्टार्ट होगा। ठीक है, जब ये क्लॉकवाइज मूव करती है, ठीक है, पीछे की ओर जाती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है, तो लिक्विड सिलेंडर में फिल होता है। ठीक है, जब ये अपना आधा सर्किल रोटेटिंग क्रैंक मूव कर लेगी, 0 से 180 तक मूव कर लेगी, उसमें क्या होगा, हमें लिक्विड सक होके पिस्टन सिलेंडर में कलेक्ट होगा। ठीक है, जब 180 से 360 मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगी तो ये पिस्टन आगे की ओर जाएगी, ये वाल्व क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, और आगे की ओर प्रेशर लगेगा तो ये वाल्व खुल जाएगा। ठीक है, जितना भी इस पिस्टन सिलेंडर में लिक्विड कलेक्ट है वो डिलीवरी पाइप के द्वारा डिजायर्ड पॉइंट तक पहुंच जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस रेसिप्रोकेटिंग पंप की वर्किंग होती है। ठीक है, और यही वर्किंग हमारे प्लंगर टाइप पंप की भी है। सिर्फ अंतर क्या है, अगर हम इस पिस्टन सिलेंडर जो पिस्टन लगी है उसकी जगह क्या लगा देते हैं, प्लंगर। प्लंगर क्या होता है, ठीक है, एक रॉड होती है जिसके आगे, ठीक है, एक कप जैसा लगा रहता है। ठीक है, उसे हम प्लंगर कहते हैं। प्लंगर के केस में जो सिलेंडर की वॉल्स हैं वो मोटी होती हैं क्योंकि उसके द्वारा हाई प्रेशर क्रिएट करना होता है, इसलिए सॉफ्ट भी, ठीक है, जो सॉफ्ट है, जो प्लंगर की सॉफ्ट है वो भी मोटी होगी और उसकी आगे का जो पार्ट है वो भी मोटा होगा। ठीक है, और सिलेंडर की वॉल्स भी मोटी होंगी। ठीक है, प्लंगर पंप के द्वारा हम बहुत ज्यादा प्रेशर, लगभग 150 मेगापास्कल प्रेशर को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग पंप चाहे पिस्टन टैप हो चाहे प्लंगर टैप हो, दो तरीके का होता है। एक सिंगल एक्टिंग पंप दो तरीके से वर्क करता है, एक सिंगल एक्टिंग बल्ब, ठीक है, और एक डबल एक्टिंग पंप, डबल एक्टिंग पंप। अब सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग में क्या डिफरेंस होता है? जो
इस तरीके से इसकी वर्किंग हो रही है, वो सिंगल एक्टिंग पंप है, सिंगल एक्टिंग पंप है। ठीक है, सिंगल एक्टिंग पंप में 0 से 180 पर लिक्विड सक होगा और 180 से 360 पर लिक्विड डिस्चार्ज होगा। ठीक है, मतलब एक बार में पिस्टन या प्लंगर के द्वारा लिक्विड को सक किया जाएगा, दूसरी बार में डिस्चार्ज किया जाएगा। पर इसका अगर हम सिंगल एक्टिंग का ग्राफ देखें, डिस्चार्ज और रोटेटिंग क्रैंक के बीच में, ठीक है, तो दो तरीके इस तरीके से आएगा। ये हमारा 0 से 180 और ये 360। ठीक है, 360 पर डिस्चार्ज मिलेगा। ठीक है, 180 और 360 पर डिस्चार्ज मिलेगा, जबकि 0 और 180 पर कोई डिस्चार्ज नहीं मिलेगा। पर जब डबल एक्टिंग पंप होता है, ठीक है, तो डबल एक्टिंग पंप में एक डिस्चार्ज पाइप यहां लगा रहता है, ठीक है, और एक सक्शन पाइप यहां लगा रहता है, और ये पिस्टन सिलेंडर इस तरीके से होती है। ठीक है, अब इसको कनेक्ट किया जाता है, तो जब ये पीछे की ओर आएगी तो इस सक्शन पाइप के द्वारा इस तरफ लिक्विड फिल होगा। ठीक है, जब ये आगे की ओर आएगी तो इस वाले पाइप से डिस्चार्ज होगा, जो यहां लिक्विड कलेक्ट हुआ, और उसी समय इस सक्शन पाइप से लिक्विड का, ठीक है, सिलेंडर में फिल अप होगा। ठीक है, जब अगली बार ये पीछे की ओर आएगी तो इस पाइप से, इस सक्शन पाइप से लिक्विड सक हो रहा होगा और इस से लिक्विड डिस्चार्ज हो रहा होगा। ठीक है, मतलब दोनों में क्या होता है, 0 से 180 में भी डिस्चार्ज मिलेगा, 180 से 360 में भी डिस्चार्ज मिलेगा, मतलब दोनों पूरी परिक्रमा में हमें डिस्चार्ज मिलेगा। ठीक है, इस टाइप के पंप को हम डबल एक्टिंग पंप कहते हैं। डबल एक्टिंग पंप में कंटिन्यूअस डिस्चार्ज मिलता रहता है, जबकि सिंगल एक्टिंग पंप में टाइम के साथ कंटिन्यूअस डिस्चार्ज नहीं मिलता है, कुछ देर वेट करने के बाद डिस्चार्ज मिलता है। ठीक है, मोस्टली रेसिप्रोकेटिंग पंप का यूज किसी हाई प्रेशर वेसल में किसी लिक्विड को इंजेक्ट कराने के लिए किया जाता है। ठीक है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज, ठीक है, लिक्विड को हाई लेवल पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।